सभी साथियों को जोहार। और आज जो ये वीडियो है, ये प्रमाण के लिए है क्योंकि जब से ब्रह्मास्त्र आई है, तब तक सबसे एक मार्केट में खलबली मच गई है। क्या डेटा सही है, क्या गलत है? क्या ब्रह्मास्त्र में दिया हुआ सही है या ब्रह्मास्त्र में दिया हुआ गलत है? पहले जो पढ़ते थे वो सही है वो या वो गलत है? तो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और जिनके पास भी समय कम हो या फिर जो डायरेक्ट कि भाई हम तुरंत पढ़ लेंगे पीडीएफ में, वो देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, उससे आप जाकर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। और जिनको चाहिए कि नहीं एक-एक करके एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो वो एक-एक करके इस पे बता दे रहे हैं कि कौन-सी डाटाएँ यहाँ पे दी गई हैं, कहाँ से ली गई हैं और वो कितना प्रामाणिक है। क्या आयोग इसे मानने को बाध्य है या नहीं है? ठीक है? तो सारा कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं। सब बोलते हैं ना कि सर आज तक जो पढ़ के रखे थे, किताब आपके पढ़ने के बाद पूरा वो धराशायी हो गया है। बहुत सारा है, जैसे आपका 1855 दुमका का स्थापना 1855 में हुआ या नहीं हुआ, कब हुआ? 83 में आप दे दिए हैं। पहले से हम लोग 55 पढ़ते आ रहे थे। तो ये सब सारा का प्रमाण दे रहे हैं, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी आप जैसे हम लोग तो प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं तो आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। जो भी है आप उसको जाँच-पड़ताल कर लीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उससे भी आप प्रमाण माँग लीजिए, कि आप कहाँ से दिए हैं, ठीक है? क्या प्रमाण है? तो वो देखना होगा ना, इसलिए जाँच लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला है कि वर्तमान में झारखंड की जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में, अभी की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, तो 2023 में हो गया है 33। ठीक है? 2022 में ही एक नया जनजाति ऐड हुआ है, पुरान जनजाति वो 33वां के तौर पर उसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 9 समुदाय और इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से कि 8 को खेरवार में शामिल किया गया है और 1 तमड़िया को आपका मुंडा में शामिल किया गया है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत सरकार का गज़ट कितना प्रकार का देखिए 3 इसमें प्रूफ दिए हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार का गज़ट है ये, देख रहे हैं 8 अप्रैल का है। तो पहले देख लीजिए कि इसमें कैसे-कैसे है। एंट्री नंबर 16 में जो लिस्ट डाला हुआ है 1950 वाले आपका ऑर्डर में, उसमें ये है क्या 32 लिखा हुआ है, 32 वाले में 16वें नंबर पर है हमारा खेरवार। खेरवार में ही ये 8 समुदाय जो भोक्ता वगैरह आप लोग पढ़े होंगे कि भोक्ता को एसटी समुदाय में डाल दिया गया है, तो वही है 16 नंबर में उसको डाला गया मतलब खेरवार में डाला गया है, अलग से नहीं। उसके बाद एक है तमड़िया, उसको भी 24 नंबर मतलब मुंडा वाले इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या चाहिए कि आफ्टर एंट्री 32 के बाद नेक्स्ट ठीक है, 33 यहाँ पे लिख भी दिया 33 में पूरन है। मतलब जनजाति कितना हो गया है? 33 हो गया है। ये तो हो गया भारत सरकार का गज़ट। इसके बाद आ जाइए तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय का भी ये है कि उसका भी रिपोर्ट आया है भाई। तो इसका रिपोर्ट में क्या-क्या है? तो इंक्लूजन ऑफ पुरान एज़ न्यू एंट्री इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है? एसटी में ये नया न्यूज़ एंट्री के तौर पर इसे शामिल किया जाएगा मतलब 32 के बाद 33 वाले में। और ये सब में देख लीजिए क्या चीज़ लिख दिया हुआ है कि सीरियल नंबर 16 में इसे इंक्लूड किया जाएगा लिस्ट में। 16 में कौन है? खेरवार। तो ये आठों को खेरवार में डाला जाएगा। उसके बाद है क्या चीज़ कि मुंडा वाले में सीरियल नंबर 24 में तमड़िया को इंक्लूड किया जाएगा। ये साफ-साफ लिखा हुआ है। कोई कन्फ्यूजन है नहीं। इसके बाद आ जाइए कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी झारखंड में भी डाल दिया गया है। सिर्फ़ यहाँ पर इतना मतलब थोड़ा-सा इसको क्लैरिफ़ाई यहाँ पे नहीं किया गया कि किसको किसमें डाला है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं, ठीक है? तो 10 जोड़ा गया तो 32 से जोड़ करके 42 नहीं कर देना है, 33 ही है। 8 को खेरवार में, 1 को मुंडा में और 1 नया पुरान, ठीक है? पहला वाला उम्मीद है इतना डेटा तो पर्याप्त है और कोई भी आयोग मानने को ये बाध्य है। दूसरा आ जाइए कि दुमका जिला की स्थापना कब हुई है? आज तक आप लोग 55 पढ़ रहे होंगे, लेकिन 55 में संथाल परगना जिला बना था, ठीक है? दुमका नहीं बना था। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रमाण क्या चीज़ है कि 2011 का जनगणना का जो बुक आता है, उस पर है ये कि उसका लिखा हुआ है, देख लीजिए। एज़ ए कांसेक्वेंस ऑफ टेट्राफिकेशन ऑफ ओल्ड संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट 1855 में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है? इसका टेट्राफिकेशन हुआ मतलब 4 भागों में बँट गया और कौन-कौन सा बना? तो 1 जून 1983 को बना है देवघर दुमका डिस्ट्रिक्ट और उसके अलावा यहाँ पे डेट देख लीजिए और भी दिया हुआ है 17 17 मई को गोड्डा और साहिबगंज। ये साफ-साफ इसमें लिख दिया गया है कि पहले संथाल परगना था, उसको काट करके 4 भागों में बाँट दिया गया है। 17 मई को साहिबगंज और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट क्योंकि जब 1855 में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना था, तो उसके 4 अनुमंडल बनाए गए थे, सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? उसमें से देवघर, दुमका गोड्डा और एक राजमहल था। तो जब स्थापना हुआ जिला का, तो ये राजमहल हो गया है साहिबगंज। क्योंकि हम लोग जान रहे पहले हम लोग साहिबगंज को राजमहल ही कहते थे,
ऊपरी भाग, उत्तरी भाग, ठीक है? तो वही है ये। तो ये देख लीजिए, उसका हिंदी में भी यही है। उसके बाद आ जाइए एमएसएमई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में उसमें भी क्या चीज़ लिखा हुआ है? It was separated from the Santhal Pargana on 1/6/1983 when Devghar, Sahibganj and Godda were upgraded as new district. दुमका के बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिए ब्रीफ इंडस्ट्रियल प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये एमएसएमई है, क्योंकि एमएसएमई है तो इसीलिए वो लिखा हुआ है। इसके बाद आइए दुमका गजट। गजट में भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस एरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम एंड द फॉर्म्ड इनटू ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना विथ 4 सब डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दुमका, गोड्डा, देवघर एंड राजमहल, ठीक है? तो सारा ये गजट क्या है? गजट पढ़ना इतना आसान है, देख रहे हैं कितना आपको धुंधला भी दिख रहा होगा। तो इतना आग गड़ा-गड़ा करके इसलिए पढ़ा गया है ताकि आप लोगों को चीज़ें सही मिल सके, ठीक है? हवा-हवाई वाला बात नहीं। एकदम से अब कन्फर्म रहिएगा, कोई मन में शंका नहीं, क्योंकि सारा का प्रमाण है, जितना भी आप लोग परेशान थे सबका प्रमाण है। नेक्स्ट देख लीजिए, कई सारे में अपडेट भी हो गया, चिंता नहीं करना है ना? खैर चलिए, अब आ जाइए उरांव जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? ठीक, द्रविड़, 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 भाषाई आधार पर द्रविड़ है, प्रजातीय आधार पर प्रोटोस्लाइड है। कोई भी झारखंड की कोई भी जनजाति जब आएगी तो भाषाई आधार पर आएगा तो प्रोटोस्लाइड कीजिएगा। भाषाई आधार प्रजाति आधार पर बोले तो, प्रजाति आधार पर आएगा तो प्रोटोस्लाइड है, भाषाई आधार पर आएगा तब अधिकांश भाषाएँ हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है और झारखंड की ये जो कुडुख भाषा है, मालतो भाषा है, ये सब भाषाएँ जो है वो आपका द्रविडियन भाषा परिवार से है। भाषा के आधार पर द्रविड़ है, प्रजाति के आधार पर नहीं, प्रजाति प्रोटोस्लाइड। इसका देख लीजिए प्रमाण, झारखंड सरकार प प्रकाशित पुस्तक, ठीक है? ये डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से प्रकाशित होता है वो है। दूसरा, झारखंड सरकार का जो वेबसाइट है उसमें भी प्रोटोस्लाइड है। तीसरा आ जाइए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एंथ्रोपोलॉजी पे ये बुक निकला हुआ था एमएचआरडी का, तो उसके तहत भी यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारा इसमें पूरा लंबा-चौड़ा था, तो उससे पढ़ कर के जो आपका काम का है, वहाँ पे हम आपको दे दिए हैं कि इट इज़ द सीन दैट द ट्राइबल फ्रॉम द सेंट्रल ज़ोन मतलब जो हमारा सेंट्रल ज़ोन है मतलब समझिए आप उत्तरी भारत, तो उसके जितने भी चाहे वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार बोलते हों चाहे वो द्रविडियन, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ओरांव, खोंड, गोंड ये सब द्रविडियन है। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? दे आर मेनली प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड इन देयर रेसिकल क्लासिफिकेशन। रेशियल क्लासिफिकेशन मतलब प्रजातीय दृष्टिकोण से सभी ये क्या हैं? प्रोटोस्लाइड हैं। भाषा के आधार पर कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के हैं, कुछ उरांव, खोंड, गोंड हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। लेकिन प्रजाति के आधार पर बात होगा तो ये प्रोटोस्लाइड है। ये केंद्र सरकार के अनुसार भी है। कोई कन्फ्यूजन? झारखंड सरकार भी यही बोल रहा है, केंद्र सरकार भी यही बोल रहा है। तो जहाँ भी द्रविड़ पढ़े होंगे, आप समझ जाइए, समझ जाइए। ठीक है? अब आ जाइए अगला एक और कि भारत की बड़ी जनजातियों जनसंख्या के आधार पर उरांव किस स्थान पर है? इस पे भी कई लोग विवाद किए कि नहीं चौथा पढ़ें, चौथा पढ़ें, चौथा पढ़ें। भाई कहीं पढ़ें तो पढ़ने से नहीं ना मान लिया जाएगा। जो ऑफ़िशियल रहेगा, सरकारी रहेगा उसी का मान्यता मिलेगा और सरकारी में है छठा। वो देख लीजिए 2001 में भी यही यही आपका क्रम था। शुरुआती 10 क्रम यही था। और 11 में भी क्रम यही है, देख लीजिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रिपोर्ट है, ये 2013 में ही आया हुआ है। 11 के सेंसस पे आधार पर ये 13 में ही आया हुआ है, ठीक है? यदि आप कहीं गलत पढ़ रहे हैं तो फिर आप आपकी गलती है, क्योंकि आया ये 2013 में ही है, तो उस समय से ही ये सही होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं। खैर चलिए, तो अगर आप लोग हाँ, एक बात और अगर आप सर्च मारिएगा नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई चौथा है, कौन-सा में? तो रहेगा वहाँ पे टेक्स्ट बुक। आयोग जाइएगा टेक्स्ट बुक वाला लिखा के दिखा के ना कि सर टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा गरी डाँट-वाट के भगाएगा, बोलेगा निकलो यहाँ से, कहाँ-कहाँ से उठा के ले आता है। सरकारी चीज़ होना चाहिए, तो ये रिपोर्ट है, ठीक है? ट्राइबल मिनिस्ट्री का और सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई कुछ नहीं बोल सकता है और इसी के आधार पर है, देख लीजिएगा पहला है भील, गोंड, संथाल और मीना जनजाति जो इतनी मतलब विकसित जनजाति बोल सकते हैं, भारत के सभी जनजातियों में अगर विकसित जनजाति की बात की जाए तो इसका नाम सर्वप्रथम आता है। प्रत्येक साल देखिएगा ये कई बार विवाद भी इस पे उठा है कि आईएएस, आईपीएस में बहुत होता है मीना जनजाति का और अधिकांश ये राजस्थान में ही है। 43 लाख जनसंख्या सिर्फ़ राजस्थान में है। 43 लाख और सिर्फ़ इसी ट्राइब का, मीना का। तो आप उसको कैसे भूल गए? उराँव तो फिर भी टोटल मिलाएँगे पूरे भारतवर्ष में मिलाएँगे तब 36 लाख है और मीना तो सिर्फ़ राजस्थान में ही 43 लाख है। समझ में आ रहा है?
छठा में है, देख लीजिएगा, मुंडा 8वां में है और भी लिस्ट था नीचे, 18वां नंबर पर आपका हो है। हमारी जो चौथी बड़ी जनजाति है झारखंड की, वो भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत की बड़ी जनजातियों में इनका स्थान 18वां है, हो जनजाति का। ठीक है? तीसरा में संथाल, छठा में उरांव, 8वां में मुंडा और हो जनजाति 8वां में। जो हमारी प्रथम 4 बड़ी जनजातियाँ हैं झारखंड की, उनका क्रम ये है। तो एकदम से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये एकदम ऑथेंटिक ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो वो जो आपका 104वां संविधान संशोधन आया, ठीक है? बिल 126 था, तो संशोधन जो हुआ 104 के माध्यम से, वो जब आया, वो लागू होने वाला था 26 जनवरी से। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर मनोनीत सदस्य नियुक्त कर दिया गया। जब नियुक्त कर दिया गया तो उनका कार्यकाल पूरा करना ही है और इस वजह से यहाँ पर वर्तमान में अभी भी 82 सदस्य हैं, ठीक है? अगले बार से 2024 में जो हमारा चुनाव होने वाला है, इसके बाद से मनोनीत सदस्य का पद खत्म, फिर 81 ही पढ़ना है। लेकिन अभी वर्तमान चूँकि हम लोग 23 में हैं, तो हम लोग अभी 24 पढ़ेंगे 82 पढ़ेंगे। अगले साल 24 में भी हम लोग 82 पढ़ेंगे। 25 जब हो जाएगा, तब से हम लोग 81 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और ये देख लीजिए विधानसभा का एक लिस्ट जारी था विधानसभा के द्वारा सभी सदस्यों का पूरा डिटेल, तो उसके द्वारा है ये, झारखंड विधानसभा, ठीक है? इनके बारे में दिया हुआ है। सदस्य देख लीजिए 82वां सदस्य मनोनीत, विधायक के रूप में कब से कब ये निर्वाचित हुए हैं, तो देख रहे हैं 2010 से 14 तक, 15 से 19 तक और फिर जनवरी 2020 से अब तक। क्लियर है? तो इसीलिए इस पे भी लोग परेशान हुए थे। ठीक है? कुछ लोग जेनुइनली परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ करके परेशान हो रहे हैं, ठीक है? और गलत-गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कितना भी साबित कर लो, गलत नहीं साबित कर पाएँगे, ठीक है? एक आध जगह अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक हो गया हो, तो अलग बात है, लेकिन तो ये मान के चलिए कि 100% ये प्योर है, ठीक है? नेक्स्ट आगे आ जाइए, झारखंड में कितने प्रकार के आपदाओं को रेखांकित किया गया है? तो 2011 में आया था एसडीएम में, उसके अनुसार था हमारा 6-7, ठीक है? फिर ये 2018 में ही आ गया है, 4-5 साल बीत गया है। 4-5 साल से आपको अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। अभी अपडेट किए हम तो फिर अपडेट होने लगा सबका। तो ये देखिएगा और अब आकर के ये हो गया 12, ठीक है? अब 12 और सबका लिस्ट है, मेरा नहीं है, झारखंड सरकार का है भाई। तो जो सरकारी आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि जो हम दे रहे हैं कि भाई आप इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। भाई मेरा डेटा है नहीं ना, है सब सरकार का। हम तो सिर्फ़ उसको यहाँ से उठा-उठा के कि हाँ भाई आपको ये चीज़ें पढ़नी है और ये आपका ऑथेंटिक है। तो इस आधार पे हम ये सबको सिर्फ़ रखे हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस में, कि भाई जो हम दिए वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है, जैसे झारखंड में सबसे लंबा एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये भी परिवर्तित हो गया 19-20 में। लेकिन आपको अपडेट रखेंगे कोई तब तो, ठीक है? पुराना भी दे देंगे, नया भी दे देंगे, इधर-उधर कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? आप उस चीज़ों को आप अपडेट कीजिए। आपको साफ-साफ बताना है ना, क्योंकि आप तो वैसे भी छात्र हैं, छात्र से उतना ज़्यादा उम्मीद तो रखना नहीं ना है। आप जैसे मान लीजिए, ये तो अब हमारा दायित्व है कि हम उसको अपडेट करें, जो हम किताब लिख रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि भाई हम लोग अपडेट रखें। तभी जब एनएच बदल गया है तो उसको सही से बताएँ। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो ये देखिएगा अब एनएच हो गया है एनएच 20। अब अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई हज़ारीबाग से कौन-सा एनएच गुज़रता है, तो 33 भूल के भी मत मारिएगा। रांची से कौन सा गुज़रता है, तो 33 इसे भूल के भी नहीं मारना है, क्योंकि अब एनएच 33 है वो चला गया है साहिबगंज और वो उधर ही मात्र है। वो भी हमको लगता है 90-100 किलोमीटर के आस-पास ही है, ठीक है? बाद बाकी जो सबसे बड़ा अभी देख लीजिएगा 391 किलोमीटर होगा, 391.60 किलोमीटर है और ये किसका है देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ है, देख लीजिए। तो मन में जो भी कोई शंका हो एकदम से दूर करिए और इसको एकदम ध्यान से पढ़िए। क्योंकि इतना मेहनत हम जो 1.5 साल लगाए हैं, अगर उसपे भी अब अगर आपको आप ही को परेशान होना पड़े तो फिर मेरा मेहनत तो बेकार हो गया ना। तो इसीलिए आप एकदम बेफ़िक्र होकर के जो भी लिखा हुआ है उसको आराम से पढ़िए, याद कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा कि जब 1832 में कोल विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह दबाने के बाद एक कमिटी का गठित हुआ था। विल्किंसन और डेंट 2 अंग्रेज अधिकारी थे। इनके अगुवाई में एक कमिटी गठित हुआ और उसका पूछा गया कि छानबीन करिए कि यहाँ पे विद्रोह क्यों हुआ? क्या कारण था कि ये विद्रोह हुआ और इतना बड़ा कैसे फैल गया? इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या हम लोग करेंगे कि विद्रोह आगे से ना हो, लोग संतुष्ट रहें?
तब जाकर के उसका रिकमेंडेशन आया और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1833 में ये रिज़ॉल्यूशन संकल्प पारित हुआ कि इसे एक अलग प्रांत के रूप में इसे किया जाए। ठीक है? एक अलग क्षेत्र के रूप में किया जाए और जो पूरा झारखंड है इसको कई भागों में बाँटा जाए प्रशासनिक दृष्टि से। तब जाकर के ये सब करते-करते दिसंबर आ गया था। ठीक है? दिसंबर 1833 तब 1834 में 15 अ, जनवरी 1834 में एसडब्ल्यूएफए का गठन हुआ। साथ ही साथ हज़ारीबाग का भी गठन हुआ। अगर आप इसको 1833 लीजिएगा तो फिर हज़ारीबाग को 1834 क्यों लीजिएगा? सब साथ में ही गठित हुआ है। ये एसडब्ल्यूएफए, हज़ारीबाग, लोहरदग्गा और आपका इधर मानभूम ये साथ में बना था, कोल विद्रोह के बाद। तो भाई सबको 33 लीजिए ना। इसको आप 33 बोलिएगा, उसको 34 बोलिएगा, कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार से देखिएगा अभी आपका आगे में आएगा, वो भी डाले हैं कि दामिनी को कब घोषित किया गया? तो वो भी हुआ था 1824 में। किसके आधार पर? तो ये रिज़ॉल्यूशन आ गया था 1823 में ही, तो 1823 ले लेंगे क्या? कभी नहीं, 1824 ही लेना होगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, तो इसका भी प्रमाण देख लीजिए कि जिला गज़ट में भी दिया हुआ है और साफ-साफ लिखा हुआ है 15 जनवरी 1834 ठीक? कि विल्किंसन को फर्स्ट एजेंट अपॉइंट किया गया था, थॉमस विल्किंसन को और उसने चार्ज कब किया? 15 जनवरी 1834 यहाँ पे भी देखिए 1834 साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाज़ एस्टेब्लिश्ड ठीक है? ये सब गज़ट का पार्ट है। इसके बाद एक और है, ये रिपोर्ट है थीसिस रिपोर्ट है। ये कब हुआ है? तो ये भी एजेंसी वाज़ एक्चुअली इनॉगरेटेड ऑन 15 जनवरी 1834 अब 1833 आप अगर पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ठीक है? तो जो भी हो जाँच परख लीजिए, ठोक-पीट लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। इसके बाद आइए कि मुरिक में एल्युमीनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? ठीक? कई लोग पढ़ रहे होंगे 1938 1938 1938 जब आपको खुद बता रहा है मुरी वाला उद्योग हिंडाल्को कि भैया ऐसे-ऐसे हुआ। कब हुआ है? 1948 में कमीशन्ड हुआ बाय क्या उस समय इसका नाम था इंडियन एल्युमीनियम कंपनी इंडाल 1948 में। जिसको कि एक्वायर एक्वायर किया है हिंडाल्को 2005 में। तो ये खुद आपका अपना इतिहास बता रहा है, तो फिर हम कौन होते हैं 38 बोलने वाले, ठीक है? तो ये भी ऑफ़िशियल हो गया ये। अब आगे आ जाइए, झारखंड कौन-सा जिला लाह उत्पादन में सर्वप्रथम है? पहले कभी होता होगा, कई लोग खूंटी-खूंटी विवाद कर रहे थे, तो होता होगा एक समय में। यहाँ पे देख लीजिए ये रिपोर्ट है किसका? ला प्लांट रेज़िन्स एंड गम्स स्टैटिस्टिक्स 2020 एट ए ग्लैंस और ये रिपोर्ट है आपका नामकुम में जो इसका सेंटर है, उसके माध्यम से ये रिलीज़ होता है। हालाँकि डेटा 1 आध साल पीछे का रिलीज़ होता है, लेकिन ये उसी समय का और लेटेस्ट में यही है। तो इस समय में क्या है देखिए, रांची फर्स्ट नंबर पर, देख रहे हैं? दूसरे नंबर पर सिमडेगा, तीसरे नंबर पर है खूंटी। पहला पे नहीं है खूंटी, पहले नंबर पर रांची है, खूंटी चला गया है तीसरे नंबर पर। और ये हम नहीं बता रहे, ये नामकुम का जो इसका सेंटर है वही बता रहा है भाई, मुख्यालय उसका जो रिपोर्ट है भाई वो तो मान्य है, कोई इसको काट ही नहीं सकता है। आगे चल जाइए, झारखंड में किस सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कई लोग टमाटर, 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 भाई टमाटर कहाँ होता है यहाँ यार? ठीक है, होता है मतलब कम नाम मात्र कम है। और आलू देखिए प्रत्येक गाँव में आलू होता है, मेरे गाँव में खेती नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखिए चूँकि हम लोग झारखंड भाई, तो झारखंड में क्या है भाई हम लोग जानते होंगे, सिंचाई व्यवस्था हम लोग का बहुत खराब है। और ख़ास करके मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा और हमारे यहाँ पे तो और इंडस्ट्री इतना बैठ गया है कि पानी का पूरा किल्लत, पानी का पूरा ज़बरदस्त किल्लत। तो बस हमारे यहाँ पे 2 ही फसल होता है, एक धान का खेती होगा और एक यही आलू का, ठीक है? क्योंकि इस समय तक थोड़ा पानी बचा रहता है और जनवरी-फरवरी आते-आते तो सब समाप्त, ठीक है? तो ये होता है और एक मकई वाला होगा, बस जो बरसात के समय वाला, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए हमको तो पता था यही है। कई लोग टमाटर बोल रहे थे, पता नहीं कैसे टमाटर बोल रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया क्या चीज़? ये है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितना है? पोटैटो वाज़ द मोस्ट ग्रोन वेजिटेबल इन झारखंड, ठीक है? जब हम लोग रबी फसल में बात करेंगे तो धान पे आ जाएँगे। अब आ जाइए कि झारखंड के किस जिला में जनजातीय आबादी में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसमें भी लोग परेशान हो गए। इसमें क्या परेशानी हुआ? कि लोग पढ़ रहे थे पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो यहाँ पे 2 ये अलग-अलग क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। यदि जिला की बात की जाए कि किस जिला में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो जिला की जब बात करेंगे तो जिला में जनजातीय आबादी भी है, गैर जनजातीय आबादी भी है। तो उन सामूहिक रूप में तो सामूहिक रूप में जब बात होगा तो ये है हमारा पश्चिमी सिंहभूम 1005 लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है?
कि किस जिला में जनजातीय आबादी में, तो जब जनजातीय आबादी की बात हो गई, तो उस जिला में सिर्फ़ जनजातीय आबादी को ही काउंट किया जाएगा, गैर जनजातीय को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है? जैसे कि मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट हमारा रांची है, तो रांची में जनजातीय आबादी भी है, गैर जनजातीय आबादी भी है, सभी का सामूहिक लिंगानुपात में हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन सिर्फ़ जनजातीय की बात करेंगे तो जितने भी गैर जनजातीय हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ़ जनजातीय आबादी में कि हाँ भाई यहाँ पर मान के चलिए 10 लाख जनजातीय आबादी है, इसमें 6 लाख महिला है, 4 लाख पुरुष हैं, तो उसके हिसाब से ना लिंगानुपात निकलेगा। ठीक है? तो सिर्फ़ वहाँ पर उस ज़िले में जनजातीय आबादी की बात हो रही है, तो ये अलग प्रकार का डेटा है। हालाँकि आज तक आप नहीं पढ़े होंगे, नया प है चीज़ तो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है, नहीं है और ये सब सारा चीज़ 2011 के सेंसस के आधार पर ही है, क्योंकि इसके बाद अभी 21 वाला तो हुआ नहीं है, रिपोर्ट आया नहीं कुछ भी। ठीक है, कोरोना के कारण सब गड़बड़ा गया, नहीं तो नया भी रिपोर्ट हम लोग नया जनगणना पढ़ते हैं। खैर नहीं है तो 11 वाला ही पढ़ना है और उसी के आधार पर ये सब सारा कुछ है और ये कौन बताया है? तो ये जनजातीय विभाग के द्वारा एक पूरा इस पे पूरा बुक ही आया हुआ है। वो बुक है मेरे पास, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है? वो बुक है। तो ये पूरा बुक ही आया हुआ है, जनगणना के आधार पर ही जनजाति का। तो वो सब उसमें बहुत सारा और भी चीज़ था, लेकिन वो सब सारा कुछ नहीं दिए क्योंकि अगर पहली बार में सारा कुछ दे देंगे, तो आप लोग पूरा और भी मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसलिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसको दिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा और ये सब पूरा देख रहे हैं एकदम कलरफुल बना कर के दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा 1027 यहाँ दिख रहा होगा, उसके बाद 1024 यहाँ 1019 ये सब 1010, 1010, 1003 ये सब इस तरह सब जिला का लिखा हुआ है, कि जनजातीय आबादी में किस जिले में कि क्या लिंगानुपात है। सिर्फ़ जनजातीय आबादी के संदर्भ में। चलिए, तो ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट है आपका अब है झारखंड के कुल जनजातीय आबादी में संथालों का कितना प्रतिशत है? ये आप लोग 34 पढ़ते आ रहे होंगे। खैर ये इसी के विवाद वाला भी है। ये इसलिए है क्योंकि अगर ऑथेंटिक बात की जाए तो ऑथेंटिक 34 था आपका 2001 में। अभी घट करके ये हो गया है 31.86 लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा तो ये संभवतः ये कैंसल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार की ओर से भी थोड़ा-सा इसको मिस्टेक बोल सकते हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है उसमें 34 लिख दिया है। ठीक है? लेकिन उसी के आधार पर सेंसस के आधार पर सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, ये ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर ये आ जाएगा चूँकि वो भी सरकारी है, ये भी सरकारी है, तो दोनों आंसर मानना पड़ेगा और अगर नहीं रहेगा तो वो कैंसल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप 34 से पढ़ें तो उसमें ज़्यादा घबराने का बात नहीं है, ठीक है? लेकिन एक्यूरेट में यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे दामिन एको की स्थापना कब हुई? जैसे अभी बात कर रहे थे, तो 17 जुलाई 1823 को ही इसका संकल्प पारित हो गया था। लेकिन जो गठन हुआ वो 24 में हुआ। तो हम लोग 23 थोड़ी पढ़ते हैं, हम लोग 24 पढ़ेंगे ना। उसी प्रकार से एसडब्ल्यूएफए का भी 1833 में वो रिज़ॉल्यूशन पास हुआ, गठन नहीं हुआ, गठन हुआ 34 में, 1834। हज़ारीबाग का भी साथ में 1834 ठीक है? तो ये सब देखिएगा जिला गज़ट में है, कब है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 1824 यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को शायद पीडीएफ में तो निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा साफ दिखेगा कि रिकमेंडेशन वेर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 1823 रिज़ॉल्यूशन डेटेड 17 जुलाई 1823 और एंड इन 1824 जॉन पेटी वाज़ डिप्यूटेड टू द इसमें मतलब यहाँ पे इसको नियुक्त किया गया था 1824 में। 1823 में रिज़ॉल्यूशन ये पास हो गया था लेकिन ये 24 से ये अपना काम करना प्रारंभ किया। तो जिसको भी अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा साफ-साफ ये अपना पीडीएफ निकाल लीजिएगा थोड़ा क्योंकि बहुत पुराना-पुराना डेटा है ना, वो पुराना कागज़ है ये सब गज़ट-वज़ट वाला है। तो इसीलिए अब इसका क्लैरिटी उतना नहीं है, फिर भी आँख गड़ा-गड़ा करके पढ़ा गया है। आप लोग भी थोड़ा-सा आँख गड़ाइए, थोड़ा-सा आप लोग भी संतुष्ट हो जाइए कि हाँ भाई सही है। इसी प्रकार से एक और इसी का गज़ट का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा 17 जुलाई का मेंशन किया हुआ है, कि 17 जुलाई 1823 में ये पारित हुआ और 24 से अपना काम करना प्रारंभ किया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? तो ये है आपका 264 बिना कोई संकोच के, ठीक है? ये कौन-सा देख लीजिए, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा कि झरिया है, वो उसको प्रखंड से उसको हटा दिया गया। उसका प्रखंड का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया। लेकिन इसके अलावा ज ज धनबाद में 2 और प्रखंड बन गए। जो निरसा प्रखंड था उसको काट करके 2 एक कलियासोल और एक एगारकुंड, ये 2 प्रखंड बना दिए गए। इसके अलावा क्या हुआ कि सरयू प्रखंड एक नया बना है लातेहार में, ठीक है? यहाँ पे जो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि भाई जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पर ऐड नहीं किया गया था अभी तक। लेकिन जो पिछली बार जो आपका चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव उसमें है, इसमें है, सब जगह अपडेट किया हुआ है।
तो हम तो भाई पूरा नहीं, क्योंकि पूरा पीडीएफ डालना तो संभव नहीं है ना, तो इसीलिए काट करके आपको लगा दिए कि सबसे लास्ट में देखिए झारखंड का क्या है, 264 दिखा रहा है। इसमें झरिया से इंक्लूड हटा दिया गया है इससे, और सरयू को जोड़ दिया गया है। ठीक है? तो ये कन्फर्म करिएगा, हालाँकि वहाँ पर अभी तक बीडीओ, सीओ की आधिकारिक तौर पर नियुक्ति नहीं हुई है, जो महुआ डाँड़ के जो हैं, वही वहाँ पे जाकर के सँभालते हैं, और महुआ डाँड़ अनुमंडल में ही इसे शामिल किया गया है। ठीक है? तो इसके लिए चिंतित नहीं होना है, एकदम आराम से कन्फर्म होकर के 264 आप टिक करिएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आ जाइए, देवघर जिला की स्थापना कब हुई है? बहुत इसमें भी लोग विवाद किए कि नहीं 1981 है, 81 है, 81 नहीं है, अभी हम लोग पिछले भी पढ़ चुके हैं कि 1 जून 1983 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने, एक दुमका और एक देवघर। ये भी क्या है, वही वाला देख लीजिए गज़ट वाला, 1 जून को देवघर और दुमका दोनों बना था। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, 81 वाले जो लोग हैं, तो अपना भाई आप लोग कॉन्सेप्ट बदल लीजिए। नेक्स्ट आगे आ जाइए, अगला जो है हमारा, अब है केतुंगा धाम या कटुंगा धाम, कहाँ है? इसमें भी लोग गुमला, 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 गुमला। भाई तो गुमला कहाँ होगा? देख लीजिए, बौद्ध स्थल के रूप में चिह्नित है। इसके बारे में है कि जब अशोक कलिंग से विजय प्राप्त करके आ रहे थे, तब तो होता है कि भाई बौद्ध धर्म में परिणत हो गए थे। उनका माइंडसेट भाई बोले थे कि नहीं, अब हम अहिंसा पे चलेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएँगे, और उसी क्रम में आने के संदर्भ में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना करवाई थी। हालाँकि अब ये शिव मंदिर के तौर पर भी विकसित हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्राचीन काल की बौद्ध मूर्तियाँ भी पाई हैं। तो यहाँ पे ये है किसमें, तो देख लीजिए ऑफ़िशियल वेबसाइट सिमडेगा का, केतुंगा धाम कहाँ है भाई? तो देख लीजिए बानो ब्लॉक में स्थित केतुंगा धाम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। बुद्ध काल की भूमि के रूप में इसे इंगित किया गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है? तो इसमें कोई विवाद नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, एक ये भी कोराम्बे मंदिर, हाँ, इसमें भी कई लोग कि नहीं गुमला है, गुमला है, गुमला है, गुमला नहीं है, लोहरदग्गा है। इस पे भी देख लीजिए, ठीक है? ये ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल है, इस पे भी दिया हुआ है। अगर इसको भी नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं है, एक और दिखाते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक पूरे राज्य में प्रत्येक जिला के अनुसार जिलावार श्रेणी, मतलब यही वाला, और इसी प्रकार का डेटा हम आपको किताब में भी दिए हैं, आप लोग देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का या स्थानीय स्तर का, ये क्लासिफिकेशन करके सरकार के द्वारा ही दिया गया है। और इसी के आधार पर देख लीजिए भाई कि कहाँ है, लोहरदग्गा में क्या है, कोराम्बे विष्णुपद मंदिर, क्योंकि कोराम्बे मंदिर हम लोग जानते हैं, ठीक है? वहाँ पे विष्णु की मूर्ति प्रतिस्थापित है, इसलिए ये देख लीजिए ये है, और लोहरदग्गा में है, तो 2-2 प्रूफ दिखा दिए आपको, दोनों सरकारी। तो अगर ये सब में भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन है? तो आप लोग भी इसमें विवाद हुआ। कई लोग करगाली, करगाली, करगाली। एक समय था, एक ज़माना था, वो अब लद गया। ठीक है? एक ज़माना था कि वो था। अब हो गया है क्या? पिपरवार। और उसमें भी हम किताब में 2 दिए हैं कि भाई नॉन कुकिंग कोल में कौन और कुकिंग कोल में कौन। तो हम अपने मन से तो नहीं दिए हैं। यहाँ देख लीजिए क्या है ये, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इससे ज़्यादा तो कुछ ऑथेंटिक हो नहीं सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 17 कोल वॉशरी यहाँ पर सीआईएल के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी जितना है ना, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, ये सब सबका ये पैरेंट कंपनी है सीआईएल, ये होता है। ठीक है? तो जितना भी है कंपनी कोल वाले, सबका ये पैरेंट कंपनी है सीआईएल। तो सीआईएल के अधीन 17 अभी ये कोल वाशरी कार्यरत है, तो सबका कैपेसिटी दिया हुआ है कि मिलियन टन पर एनम के अनुसार। तो उसमें देख लीजिए पिपरवार का कितना है, 6.50, करगाली कितना है, 2.72। तो बड़ा कौन हुआ? ठीक है? झारखंड की बात करिए, भारत की बात करिए, एशिया की बात करिए, है कि नहीं? वैसे एशिया पे बात नहीं करना है हम लोग को, भारत के संदर्भ में देख लीजिए तो यही है, पिपरवार। पिपरवार जान रहे हो आप लोग, यही खलारी के पास है, ठीक है? तो ये है। अब लास्ट आ जाइए कि तांबा के भंडारण में झारखंड को कौन-सा स्थान है? मतलब इसमें कौन-सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा? इसमें भी विवाद कि नहीं दूसरा है। एक्चुअली में है तीसरा, ठीक है? लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न, पढ़ने में कन्फ्यूज़न है। देख लीजिए इसमें भी क्या चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये लगभग प्रति वर्ष निकलता है, ठीक है? लगभग प्रति वर्ष निकलता है। तो अप्रैल 2023 का ये डेटा है, इसमें ये निकला हुआ था। तो इसके आधार पर देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट रिजर्व रिसोर्सेज ऑफ कॉपर ओर इन द टन्स ऑफ 868 मिलियन टन्स, मतलब 52.25% सिर्फ राजस्थान में है, आर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे लिखने में थोड़ा-सा है ना, तो लोग हड़बड़ा के अगर करेंगे तो झारखंड को दूसरा मार देंगे।
फॉलोड बाय झारखंड विथ 251 मिलियन टन्स मतलब 15.14% एंड मध्य प्रदेश विथ 387 मिलियन टन्स 23.28%। अब अगर पढ़िएगा तो तुरंत होगा कि राजस्थान, राजस्थान फॉलोड बाय झारखंड, तो मार देंगे नहीं पहला ये दूसरा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, परसेंटेज भी तो देखना होगा ना, यहाँ 52% रिज़र्व है, यहाँ पे 23.28% रिज़र्व है और यहाँ पे 15.14% रिज़र्व है। तो पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये। रिज़र्व तो हमारे पास 15 ही प्रतिशत है ना, हमसे ज़्यादा तो भाई मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ पे 23.28% है, तो बड़ा तो वही हो गया ना। तो इतना हो गया, ये इतना हम लोग दिए हैं कि ऐसे बहुत सारे डेटा ये तो आप लोग को सिर्फ़ एक दिखा दिए कि चलिए भाई सभी चीज़ का ऑफ़िशियल प्रमाण है और सरकारी है। बात बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, सरकारी प्रमाणित पढ़ना चाह रहे हैं या फिर हवा-हवाई। ठीक है? और जो भी आप पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पढ़िए। लेकिन उसको आप एक बार जाँच लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में गलत पढ़ के कॉन्फिडेंस में जाकर के गलत वाला जो टिक मार के आइएगा ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि उस समय आप आइएगा टिक मार कर के और अपना तो आंसर आप कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा फटाक से कि हाँ भाई, 3 क्वेश्चन आप गलत मार के आए, लेकिन फिर भी जोड़ लीजिएगा 3, 6, 9, 9 नंबर मेरा आ गया। लेकिन जब रिज़ल्ट आ गया तो पता चलेगा कि 9 नंबर आया नहीं, उल्टा 3 नंबर कट गया है। तो थोड़ा-सा सँभल के ध्यान से पढ़ना है और एक विशेष बात कि एक चीज़ ये भी चल रहा है कि कोई भी जहाँ पे भी गलत दिया हो चूँकि ब्लू किताब पूरा हो गया, है कि नहीं? पूरा झारखंड ब्लूमय हो गया है। तो ब्लू वाले में क्या होगा कि कोई भी किताब जहाँ पे भी गलती दिया है लिख दे रहा है सब, फालतू में फैला रहा है कि हाँ भाई ये ब्रह्मास्त्र में गलती है। भाई ब्रह्मास्त्र के चक्कर में ना पड़ें, है ना? ब्रह्मास्त्र में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा और जहाँ भी हो जाँच लीजिएगा। अगर कोई कहे कि ब्रह्मास्त्र में गलती है तो एक बार आप किताब भी देख ही लीजिएगा। क्योंकि जहाँ-तहाँ से उठा कर के लिख दे रहा है कि हाँ ब्रह्मास्त्र है। ठीक है? तो ख़ैर चलिए, अब सबकी मानसिकता है, उसपे क्या ही कहा जाए। तो आप अपनी मतलब बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें और चीज़ों को परख करके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में पॉज़िटिव रिज़ल्ट आए, एकदम से आप लोगों का रिज़ल्ट सिलेक्शन तय रहे। तो चलिए, सभी को बेस्ट विशेज़ और इतना में ही आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।